बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में साबुन का एक व्यापारी रहता था, जिसका एक बेटा भी था। वह व्यापारी दिन रात मेहनत करता ताकि वह अपने परिवार को चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उधर दूसरी तरफ उस व्यापारी का पुत्र उसके काम में तनिक भी उसका हाथ नहीं बटाता था, बल्कि वह तो अपने मित्रों के साथ मिलकर हमेशा मौज मस्ती किया करता, गप्पे लड़ा था, और इसी में वह अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ कर देता। एक दिन अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई और अब से सारी जिम्मेदारियां व्यापारी के पुत्र अर्थात रमेश पर आ पड़ी। रमेश अब भी नौजवान था और अब तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचाना था। एक दिन शाम के वक्त वह उस साबुन की दुकान पर बैठा हुआ था और मन ही मन यह सोच रहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, मैंने अपने जीवन में बहुत से मौके गवा दिए और अब तो लगता है कि जीवन भर मैं केवल इसी दुकान पर बैठा रह जाऊंगा और मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रमेश ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी दुकान पर एक गुरु खड़े हुए हैं, और जब उन गुरु ने रमेश को रोते हुए देखा तो वह रमेश से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन का हर एक पल तुम्हारे लिए कीमती तोहफा है, उसे इस तरह से यूं ही व्यर्थ मत करो, अपने आंसू पोंछो। उन गुरु की बात सुनकर रमेश शांत हो गया और अपने आंसू पोंछकर वह गुरुवर से कहता है, रहने दीजिए गुरुवर, यह सब खाली कहने की बातें हैं। आज मैं जहां हूं वहां से मेरा जीवन मुझे बहुत कठिन लग रहा है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मेरे पिताजी गुजर गए और उनके गुजरते ही इस दुकान पर लेनदार की लाइन लग गई और उन्होंने इस दुकान का सारा सामान उठा लिया। इस दुकान पर कुछ भी नहीं बचा, जिससे मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया और कुछ पैसे उधार लिए और उससे मैंने एक बार फिर से यह व्यापार शुरू किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास कमाई नहीं है। मैंने तो सोचा था बड़े होकर मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊं, मैं अपना नाम करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आगे रमेश उन गुरुवर से कहता है, सच बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत तेज था। हर बात में मैं हमेशा आगे रहता था। बातें करने में मैं चतुर था, क्लास में सबसे आगे रहता था। चाहे बातें किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह राजनीति की हो या फिर खेल कूद की, मुझे बातों में कोई भी नहीं हरा पाता था। मैं बातों में सबका गुरु था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पिताजी भी हमेशा मुझसे केवल एक ही बात कहते थे, बेटा तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अपनी इस चतुराई का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई पर करो, अपनी बुद्धि पढ़ाई में लगाओ।